जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का और मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से कृपा की बेटी बात कर रही हूँ और मैं आज आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, कोई भी गलती हो जाए मेरे से बोलने में या फिर कुछ भी मेरे मुँह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो सही ना लगे या कुछ भी है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि हम इतने लकी हैं ना संगत जी, हमें हमारे गुरुजी महाराज मिले हैं। उन्होंने हमारा हाथ कस के थामा है। अगर वो हमें नहीं मिलते तो पता नहीं हमारा जीवन कैसा होता। उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया है और वो ब्लेस कर भी रहे हैं। आए दिन, हर दिन वो हमें ब्लेस करते हैं। ज़िंदगी का हर दिन हमें गुरुपा की ही कृपा से मिलता है और दिन की शुरुआत गुरुपा के नाम से होती है और दिन का समापन भी गुरुपा के नाम से ही होता है। तो हमें बस गुरु जी से बहुत प्यार करना है, उनका बहुत 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 सारा शुक्राना करना है, क्योंकि वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, हमारी हर गलतियों को माफ़ करते हैं। हम बहुत गलतियां करते हैं, हम कभी कभी जानबूझ के भी गलती कर जाते हैं, इसमें गुरुपा हमें माफ़ कर देते हैं, हमसे कभी गुस्सा नहीं होते हैं। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के प्यारे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अपरंपार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपको, दिल से शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। ये नहीं, हमारी वो बड़े से बड़ा कष्ट तो काटते ही काटते, लेकिन डेली रूटीन में जो भी हमारी छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उसमें भी गुरुपा हमारा साथ देते हैं। वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते। एक बार उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया तो ये समझिए कि हमें खुद फील होता है कि हाँ, कोई हमारे साथ है। एक अनजान सी एनर्जी, कोई एक पॉजिटिविटी हमें लगती है। हम ज़रा सी, कोई चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो या कितनी भी परेशानी हो, हमें एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक खुशी सी होती है, टेंशन नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ हमारे साक्षात महाशिव, हमारे परमपिता जो हमारे गुरुपा हैं, उनका हाथ हमारे ऊपर है, उनका साथ हमारे साथ है। तो कोई परेशानी हमें परेशान कर ही नहीं सकती। तो संगत जी, मेरे जो सत्संग में आपको शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरे डेली रूटीन से रिलेटेड है, जिसमें गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बस उनसे एक बार बोलने की देरी होती, गुरुपा ये नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरे को ये सही कर दो। गुरुपा वो अपने तरीके से सही कर देते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, गुरुपा नहीं सुन रहे हैं, नहीं ठीक करेंगे, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तरीका गुरुपा का होता है और वो कभी हम अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देते। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग ये है। एक्चुअली मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था कि मेरी जो बाहर एक गार्डन है, हमारा घर के बाहर गार्डन है, उसमें लॉक लगा हुआ था। तो एक बार पहले भी उसकी कीज़ मुझसे गुम हो गई थी, बट गुरुपा की कृपा से वो चीज़ भी सॉल्व हो गई, वो ठीक हो गया था। मेरे को चाबियाँ मिल गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे पास बस उस गार्डन की एक ही चाबी थी, जो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को दी थी कि तुम इसमें जो जो गार्डन है उसमें पानी वानी देना, गमलों में पानी दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूँगी। तो मेरे से ना क्या हुआ, मेरे पास जो थी उसकी एक ही चाबी थी। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे एक बार कहा कि वो चाबी तुम मेरे को दे दो, मैं अपने पास रख लूँगा, तुम्हारे पास एक चाबी और होगी। एक्चुअली मेरे को दो कीज़ मिली थी लॉक के साथ, बट वो एक की तो मुझसे गुम हो गई थी, एक की मेरे पास थी, जो मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे कि तुम मेरे को दे दो, मैं रख लेता हूँ। एक मेरे पास होनी चाहिए, एक तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं उनसे बोलने की, प्लीज़ आप मेरे को दे दो, मेरे पास नहीं है, वो खो गई है। मैंने नहीं बोला उनसे, क्योंकि मुझे डर था कि शायद वो गुस्सा ना करें, कुछ मुझे बोले ना। मेरे को इस चीज़ का डर था, जिस वजह से मैंने उनको नहीं बताया। अब
संगत जी क्या बात ये थी कि अब मेरे को अंदर से टेंशन भी होती कि अब वो चाबी लेके फादर इन लॉ चल है, उनके पास चाबी, उनसे कैसे मांगूँ मैं? गार्डन में पानी देना होगा, अगर मैं पानी नहीं दे पाऊँगी तो पौधे भी सूख जाएंगे, जिस वजह से फिर मेरे को डांट पड़ेगी। तो मैंने गुरुपा के पास, हम सबके पास तो हमारे पिता हैं ही जिनसे हम अपने दिल की हर एक बात शेयर करते हैं। मैं सीधा अपने गुरुपा के पास कि मैं गुरु जी ऐसी सी बात है, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मेरे से पहले वाली चाबी गुम हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेरे से शायद लापरवाही की वजह से गुम हो गई है, लेकिन दूसरी चाबी तो मेरे फादर इन लॉ के पास है। गुरुपा प्लीज़ कोई रास्ता निकालो, मैं डांट नहीं सुनना चाहती या मैं बातें नहीं सुनना चाहती। मैं गुरुपा को खूब, मैं मतलब रोज़ संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि मतलब 3-4 दिन तक मैंने गार्डन में पानी नहीं दिया था। तो एक्चुअली हमारा, मेरे फादर इन लॉ जो है, हमारा एक और घर है थोड़ा हमारे घर से थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे वो ज़्यादातर रहते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो वो मेरे फादर इन लॉ आए नहीं बीच में 4-5 दिन तक, और 4-5 दिन तक गार्डन में पानी भी नहीं डाला। तो मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने अब उनको पता लग गया कि पौधे सूख रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी? मुझे मतलब बहुत दिमाग में बहुत बातें चल रही थी। मैं रोज़ गुरुपा से बोलती, गुरुपा मैं क्या करूँ, आज फिर पानी नहीं डाला, फिर बात हो जाएगी, पौधे पूरे सूख रहे हैं, गुरुपा प्लीज़ मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ? एक बार को तो मन में आया कि ताला तुड़वा देती हूँ और नया ताला ला के लगा लूँगी, या फिर एक वो दूसरी बात भी आएगी डुप्लीकेट चाबी बनवा देती हूँ। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मेरे चल रही थी, ऐसा काम करना ही करना है, बट हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने गुरुजी अगर मेरी डांट पड़नी है तो ठीक है पड़नी है, नहीं तो आप बचा लेना, ठीक है, आप किसी तरह कोई रास्ता निकाल दीजिए, मैं समझ नहीं पा रही क्या करूँ। मैंने बहुत गुरुपा से अरदास की, बच्ची की तरह कहा, गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ बता दो क्या करूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मेरे को ना टेंशन, एक अंदर से परेशानी भी थी कि हाँ, एक टेंशन भी हो रही थी कैसे होगा, पता लग गया तो चाबी नहीं है, बट एक होता है ना, एक सुकून भी था, कहीं ना कहीं सुकून था, उम्मीद थी कि हाँ गुरु जी कुछ गलत होने नहीं देंगे। ये था मेरे अंदर एक मन में, कितना दिल घबराता है, इतना कोई परेशानी आ जाए तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मेरे को एक सुकून था अंदर। शायद वो गुरु जी थे जो मेरे को कहते टेंशन मतलब मैं हूँ तेरे साथ, एक सुकून था। हाँ इतना बताता कि नहीं, अगर सही नहीं होता गलत भी कुछ नहीं होगा, गुरु पर संभाल लेंगे, कोई डांट नहीं पड़ेगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तुम बोल दो ना कि चाबी नहीं है, मेरे को चाबी दे दो, मैं कैसे पानी डालूँगी गार्डन में, थोड़ी बहुत कुछ बोलते तो सुन लेना, उन्होंने बोला। बट मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब जब सुनाते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है, सुनने का मन नहीं होता। तो फिर क्या करती, मेरे को कोई रास्ता भी नज़र नहीं था। मैंने फिर एक दिन मेरे फादर इन लॉ आए घर में, तो फिर मैंने गुरु से बोला गुरु जी मैं ना चाबी मांग रही हूँ, आप संभाल लेना, अगर डांट पड़नी होगी तो शायद यही है क्या पता आप ही चाहते हो कि डांट पड़े मेरी, अगर नहीं पड़नी होगी तो आप संभाल लोगे, मुझे पता, मैंने सब आपको सौंप दिया, मैं चाबी मांगने जा रही हूँ। तो मैं ठीक है संगत जी, मैं बहुत हिम्मत करके अपने फादर इन लॉ के पास गई। मैंने कहा पापा जी ऐसी सी बात है, मेरे से ना पहली वाली चाबी गुम हो गया, प्लीज़ मेरे को चाबी दे दो, ये मतलब मैं डाल दिया करूँगी पानी, वो चाबी नहीं मिल रही मुझे, मैंने सीधा बोल दिया। अब मेरे को था पता नहीं कुछ बोलेंगे, और संगत जी अब यकीन नहीं करोगे, मेरे फादर इन लॉ पहले हंसे, मतलब स्माइल की उन्होंने, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ खोई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ खोई बट मिल नहीं रही। तो फिर उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला, सिंपल ये बोला कि हाँ ये चाबी छोटी छोटी होती, गुम हो जाती, पता नहीं होता, ऐसा कह के उन्होंने वो चाबी मेरे को दे दी। और संगत जी मैं हैरान इतनी, मैं सोचूं, मैंने कहा मैं इतना फालतू का सोचे जा रही थी, ऐसे होगा वैसे होगा, मेरे को सुनाएंगे, गुस्सा करेंगे, चाबी खो देती है, संभाल के नहीं रखती, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं मेरे को, बल्कि वो तो हंस रहे हैं कि हाँ ये चाबी मुझसे भी गुम हो जाती हैं, और कई बार छोटी छोटी होती मिलती नहीं है, इनको एक छल्ला सा मिल जाता है उसमें डाल दो, ये वो बहुत बुरा। मतलब मैं इतना, मैंने गुरुपा के पास ही, मैं गुरुपा यू आर द ग्रेट, आप बहुत ग्रेट हो, बहुत सच में, आप सच में साथ हो, आपने मतलब मेरे से कुछ गलतियां भी नहीं होने दी कि हाँ नहीं, मैं डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बनवाने दी, ना ताला तोड़वाने दिया आपने, मतलब कुछ नहीं, मुझे आपने सही कर दिया अपने तरीके से। मतलब जो भी था, मैं परेशान फालतू में हो रही थी कि कैसे होगा क्या होगा, बट आपने अपनी तरीके सही कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी। मतलब हम बहुत फालतू सोच रहे थे संगत जी, हम बहुत ज़्यादा, मतलब हम ना एक कहानी सी बना देते हैं मन में कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। हम ये भूल जाते कि हमारे साथ तो हमारे पिता खड़े हैं, और हमारी बागडोर, हमारे जीवन की सब चीज़ की बागडोर उनके हाथ में, तो हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, हम फालतू में अपना दिमाग ख़राब करते हैं। तो
शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत सारा शुक्राना, आप सच में साथ हो। आप ना मतलब सब कभी परेशानी आने नहीं देते। हम फालतू का डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या करें संगत जी, है तो इंसान ही, दिमाग में फालतू की बातें आती हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं तो एक मन ना परेशान सा हो जाता है। तो सॉरी मेरे गुरुपा, गलती हो, माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, हमने बहुत ज़्यादा फालतू का सोचने लग जाती हूँ। लेकिन मुझे अब इतना भरोसा हो गया ना कि आप हो ना, आप कुछ गलत होने ही नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी कुछ ऐसा कुछ होने नहीं दोगे जिससे आपके बच्चों पे कोई परेशानी आए या फिर बच्चों पे कोई मुसीबत आए। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आपका बहुत सारा शुक्राना, जन्मों जन्मांतर का शुक्राना गुरुपा, लख लख वाली, करोड़ों वाली, अरबों वाली शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। कभी कभी तो गुरुपा आप पे इतना प्यार आता है ना, काश आप होते ना तो आपको आके बहुत तेज़ गले लगा लेती, आपके चरणों में मतलब चरणों को पकड़ के बैठ जाती। मुझे बहुत मन होता है गुरुपा, मेरा प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है, हमारी सारी संगत जी हैं, सारे आपके बच्चे हैं, सबका प्यार आपके लिए सच्चा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार, आपका साथ मिल जाए गुरुपा, वो हमसे कभी दूर मत होने देना, हमारा हाथ प्लीज़ आप कभी मत छोड़ना गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग था, आपके साथ मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। उसमें भी गुरुपा ने मतलब कहते ना कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कुछ भी होता है तो गुरुपा हमें बताते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो चीज़ है, या फिर मतलब जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है और हम बहुत परेशान हो चुके होते हैं उसके लिए, तो गुरु जी है ना वो कभी हमें परेशान होने नहीं देते, वो हर चीज़ हमारे साथ होते हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी संगत जी, अभी बीच में जो था, मेरी जो डॉटर हैं, मेरी 2 डॉटर हैं, तो उनके स्कूल में जो था डांडिया फंक्शन था नवरात्रि के दिनों में, तो उनके पास जो था उनको लहंगा पहन के जाना था। तो मुझे इतना पता था कि अलमीरा में 2 लहंगे रखे हुए हैं, मैं इनको पहना दूँगी, ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मैंने कहा सब तैयारी हो रखी है, डांडिया भी है और लहंगे भी रखे हैं, मैं इनको पहना दूँगी। तो रात के करीब 10 बजे मैंने वो लहंगे निकाले, तो मैंने एक लहंगा अपनी छोटी डॉटर को पहनाया तो उसको वो टाइट हो गया। अब मैं वहीं पे परेशान, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं कल का दिन है, कल इनको तैयार करके जाना है और यहाँ पे लहंगा इनको टाइट हो गया है, तो मैं समझ नहीं पाई। और फिर मेरे को ध्यान आया कि इसके पास एक और एक लहंगा है, वो मेरे को देखना है कहाँ है। मैंने पूरी अलमारी अपनी खाली कर दी, अलमीरा खाली कर दी, बट मेरे को वो लहंगा नहीं मिला। मैंने कहा मैं क्या करूँ, यहाँ तो 10 बज गया, मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प लूँ। ऊपर से जो मेरी बड़ी डॉटर थी उसके पास भी लहंगा था, बट वो उसको छोटा हो गया था, वो मैंने देखा नहीं। मतलब मेरी ये गलती थी कि मुझे वो दिन में पहना के देखने नहीं चाहिए थे, बट मैंने वो नहीं पहनाए। अब संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई, मैंने क्या करूँ। मैंने कहा गुरु जी वो लहंगा भी नहीं मिल रहा। मतलब अब संगत जी मैं गुरुपा से ना बिल्कुल ऐसी बातें करती हूँ जैसे वो मेरे दोस्त है, मेरे पिता, जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं ना, जैसे हमारे घर के सदस्य हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल जस्ट वैसी मैं उनसे बातें करती हूँ। तो मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी मैं क्या करूँ, यहाँ तो 10 बज गए, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ, और वो दूसरा लहंगा भी नहीं मिल रहा, मैं कहाँ ढूँढूँ। गुरुपा प्लीज़ थोड़ी तो हिंट दे दो, कहाँ रखा होगा, बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़्यादा, मैं कहाँ ढूँढूँ, समझ ही नहीं पा रही। तो संगत जी मैंने मेरे जो नेबर है उसकी भी मेरी बड़ी डॉटर के बराबर की एक डॉटर है, तो मैंने उसको 10 बजे फ़ोन कर दिया। मतलब समझ नहीं पाया मैं क्या करूँ, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसी बात हो गई है, लहंगा उसको छोटा हो गया, कोई लहंगा हो तो बता देना, उसका कोई इमरजेंसी में चाहिए। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा तो कोई लहंगा मेरे पास है नहीं अभी, मैं क्या करूँ, मतलब कुछ भी, अब पता नहीं कहाँ होंगे, अब मैं देख भी नहीं सकती, रात हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ठीक है, फ़ोन रख दिया। तो संगत जी पता है मेरे ना अंदर से एक आती ना एक कि हाँ तुम ऊपर अपने, मैं जो ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, एक अलमीरा हमारी फर्स्ट फ्लोर पे भी है, तो मेरे मन में बार बार वो एक ख्याल सा आता है कि उस ऊपर जो अलमीरा है वहाँ पे देख, वहाँ पे तेरे को लहंगा मिलेगा, वहाँ मिलेगा। मैं इग्नोर करी थी, मैंने कहा यार वहाँ कैसे मिल सकता है, ऊपर तो मैं जाती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम जाती हूँ, तो वो लहंगा मैं ऊपर रख ही नहीं सकती हूँ। अभी बीच में रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक फंक्शन गया था, उसमें उसने वो लहंगा पहना था मेरी छोटी डॉटर ने, तो वो लहंगा मैं ऊपर रख ही नहीं सकती, वो लहंगा नीचे ही है, बट नीचे नहीं मिल रहा, मैं नहीं गई। लेकिन अंदर से फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोल रहा है कि नहीं तुझे ऊपर जाके देख, ऊपर मिलेगा, तुझे ऊपर ही है, वो नीचे नहीं है, ऊपर है ऊपर। तो मतलब फिर मैं चली गई ऊपर, मैं कहा एक बार देख ही आती हूँ, और संगत जी मैं ऊपर गई थी, वहाँ मेरे को लहंगा मिल गया।
तो सोचो ये चीज़ अंदर किसने डाली, हमारे गुरुपा ने, कि हाँ अंदर से बार बार आवाज़ आ रही है, मेरे मन से दिल से आवाज़ आ रही है कि मतलब तुम ऊपर जाके देखो, वहाँ पे मिल सकता है, मिल सकता है, बार बार आई जा रही, कंटिन्यूसली आई जा रही, बट मैं इग्नोर कर रही हूँ। बट लास्ट एंड टाइम पे मैंने फिर वो उनकी अपने मन की बात सुनी, मैंने जाके देखा तो वहाँ मुझे लहंगा मिल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप साथ देते हो। हम ही बेवकूफ़ हैं जो समझ नहीं पाते कि हमारे गुरुपा हमसे बोल रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुजी महाराज। संगत जी, हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं आप समझिए गुरुपा ही करवा रहे हैं जो अच्छी, क्योंकि वो कभी कुछ गलत नहीं करवाते, वो अच्छा होता है। ये सोचिए अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन ना आप गुरुपा को सौंप दो। आप सुबह उठते हो, सीधा उठते ही आप गुरुपा के स्वरूप के पास जाके या एक जगह बैठ के आँख बंद करके पहले तो गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप जो उनका है मंत्र जाप है वो करो, और सीधा अपने गुरुपा से यही बोलो, गुरु जी आज का दिन आपके नाम, आप ही चलाना, आप ही करना, जो है जो हमारे लिए सही हो वही हमसे करवाना। और पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं ना वो ही सोचे कि ये गुरुपा हमसे करवा रहे हैं। मतलब हम कुछ नहीं है, हम तो एक कठपुतली हैं, हमारी बागडोर हमारी गुरुपा के हाथों में, हमसे तो वही चीज़ वही करवाएंगे गुरुपा जो हमारे लिए सही होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, अपना पूरा दिन गुरुपा के हाथ में दे दीजिए और अपना आराम से रहिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए। और लेकिन ये है कि कभी किसी अपने इंजॉयमेंट में कभी किसी का बुरा मत करिए, किसी की निंदा मत करिए या किसी का मजाक मत उड़ाइए। हालांकि कभी हम हो जाता है हमसे ऐसा, हम कभी जब 4-5 लोग खड़े होते हैं उनके साथ जाके खड़े होते हैं तो किसी किसी की बुराई निकल भी जाती है मुँह से। ह्यूमन नेचर है संगत जी, हो जाता है। बट हाँ ये है कि उसका हमें पछतावा होता है, गिल्टी फील होता है कि गुरु जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे, हमने ऐसा क्यों किया। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीज़ छोड़ दें, हम बिल्कुल अपने गुरु ऐसे बन जाएंगे जिस ये हमारे लाइफ में हमारे गुरुपा के अलावा कोई नहीं है, वो हमें समझते हैं, उन्हीं से हमें उम्मीद लगानी है, उन्हीं पे हमें विश्वास करना है और हमें किसी से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे कोई करे ना करे लेकिन हमारा पिता हमारे साथ सदैव खड़ा है। तो संगत जी आप ना कभी भी मतलब ऐसा कोई काम का हमसे हो जाते हैं, बट हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें अपने गुरुपा की बहुत प्यारे बच्चे बनना है। और हमें पता है गुरुपा हमें अपना बच्चा ज़रूर बनाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ है, हमारा हाथ उन्होंने कस के थाम रखा है, चाहे हम कितनी गलतियाँ करें ना गुरुपा हमें कभी नहीं छोड़ते। बहुत मतलब हम बहुत गलतियाँ करते हैं संगत जी, मैं तो बहुत गलतियाँ करती हूँ, आए दिन मुझसे कुछ ना कुछ गलती होती है, फिर मैं रात को उस गुरुपा से माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर अगले दिन फिर मुझसे कोई गलती होती है माफ़ी मांग लेती हूँ। मतलब ऐसा मेरे साथ है। मैंने गुरुपा को ही बोला, मैंने गुरु जी मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मुझे संभाल लेना, आप ही हाथ थाम लेना। और इतने अच्छे हैं ना, वो हमेशा मेरे को माफ़ कर देते हैं। और कभी भी ना मुझे पता धीरे धीरे करके मैं अपनी अब कोशिश करूँ धीरे धीरे करके अपनी ना कभी गलतियाँ नहीं कोशिश करूँगी ना हो मुझसे गलतियाँ, क्योंकि मेरे लिए गुरुपा से बढ़कर कोई नहीं है। और मैं कभी सोच भी नहीं सकते सपने में ऐसा कुछ काम करने की जिससे हमारे गुरुपा को गुस्सा आए या बुरा लगे। संगत जी गुरुपा को अपना मानिए, दिल से मानिए, अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद एक्सपेक्टेशन सिर्फ गुरुपा से करिए और किसी से नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं वो उम्मीदें तोड़ सकते हैं लेकिन हमारे गुरुपा कभी नहीं तोड़ सकते। गुरुपा हमारी जान है, हमारे सब कुछ है। गुरुपा हमसे जो बोलते हैं हमारे लिए सही होता है। और दिल की बात सुनिए अपने कि हाँ कभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आपको दिल जो बोल रहा है वो उस चीज़ को करके देखिए। दिल में जो है हमारे गुरुपा बसे है, वो दिल की आवाज़ हमारे गुरुपा की आवाज़ है। तो संगत जी मेरे को वो अपनी छोटी डॉटर का लहंगा वो मिल गया और मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं सुकून मिल गया मेरे को कि हाँ थैंक यू सो मच गुरु जी शुक्राना, आप हमेशा हमारे साथ हो, हमेशा हेल्प करते हो। मैंने बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा का। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, कुछ टाइम थोड़ी देर बाद मेरी जो नेबर है उसका फ़ोन मेरे पास आके वो मुझसे बोलती है कि मेरे पास एक लहंगा रखा हुआ है, वो पहना के देख लेना, अगर वो भी नहीं आता तो एक ड्रेस और रखिए वो पहनाना। उसने मुझसे इतना बोला, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। मैंने कहा थैंक यू यार तूने हेल्प कर दी। उसने कहा मैं कल सुबह दे दूँगी। मतलब ये सोचे संगत जी मेरे थोड़ी देर के अंदर ही ना मेरी दोनों बेटियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन कर सकता है? हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उनसे बहुत प्यार करिए, उन पे विश्वास रखिए और उन्हें अपना दोस्त समझिए, उनके दोस्त भी। और अपना जो जहाँ मैंने अपने घर की सारी जो है ये अपना जो हम जहाँ जिस घर में रहते हैं वो घर हमारे गुरुपा का है, हमारे गुरुपा हेड ऑफ़ द फैमिली हैं।
वो ही चला रहे हैं, वो ही हर ज़िंदगी का फ़ैसला हमारी गुरुपा ही ले रहे हैं। तो संगत जी सब गुरुपा पे सौंप दीजिए और उनसे बहुत प्यार करिए, उनका हमेशा शुक्राना करिए। वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा हमारे साथ देते हैं हर मुसीबत पे, हर परेशानी में। थैंक यू सो मच गुरुपा। नई लाइफ सबको ब्लेस, मतलब जो वो हमें कभी गुरुपा के आने के बाद से कोई बीमारी, कोई परेशानी तो छू ही नहीं सकती। और वो हमें कभी ऐसा होता है कि हाँ हमें कुछ बीमार है या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो गुरुपा उस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। बस विश्वास करने वाली बात है, बाकी तो सब गुरुपा के हाथ में सौंप दो। कितनों को उन्होंने नई लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी बस आप सबको ना एक डोर में बांधे रखना गुरुजी, सब अच्छा कर देना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, पूरा भरोसा सब बढ़िया कर दोगे। संगत जी मेरी एक अरदास है अभी गुरुपा से, वो मेरी चल रही है और वो गुरुपा पूरा कर रहे धीरे धीरे, और वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी ना संगत जी, मैं वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और वो चीज़ गुरुपा ने पूरी कर दी ना तो ज़िंदगी की हर खुशी मुझे मिल गई। और मैं कभी फिर गुरुपा से बस ज़िंदगी में शुक्राना करूँ, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस वो गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर दे। और संगत जी अब यकीन नहीं करोगे, उसमें से 70% वो अरदास गुरुपा मेरी पूरी कर चुके हैं और सिर्फ 30% की बात है और वो भी बहुत जल्दी पूरी जाएगी। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मुझसे प्लीज़ कोई गलती हो गई, बोलने में कोई गलती मिस्टेक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। तो गुरुपा अपना सत्संग की समापन मैं गुरुपा के प्यारे पावन मंत्र आपके साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी और आपकी दोनों बेटियों, आपकी दोनों नातनियों का आपको बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं और मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी भी जो मेरी लाइफ में है दुविधा बनी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरे जॉब फ्रंट में अभी क्या होने वाला है। और हेल्थ की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे सचमुच दी हैं और मुझे ऐसा कोई मैसेज आ रहा है अंदर से, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि शायद ये समय मुझे गुरुजी ने अपने से जुड़ने के लिए दिया है। और मुझे इसलिए इस बात का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इतना समय मिल जाता है, एक तरीके से खाली कहूँगी, जिसमें मैं गुरुजी को याद कर पाती हूँ, उनका ध्यान कर पाती हूँ और उनके सत्संग सुन पाती हूँ। और और भी बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी दे रहे हैं। मेरे घर परिवार में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। शायद जब मैं वर्किंग थी तो मैं जो थी वर्क में इतना ज़्यादा हो जाती थी, कई बार मुझ में क्रोध भी आ जाता था, जो कि अब नहीं है और वो गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना मैं करना चाहूँगी। और गुरुजी और भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसको पढ़ाई में उन्होंने हेल्प किया है और वो जो भी कर पा रहा है वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से, उसकी जो अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं गुरुजी की वजह से मिले हैं। आज गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया। एक बहुत पुरानी फ्रेंड जो थी, बहुत टाइम से मैं किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई थी, बट एक पुरानी फ्रेंड जो थी उससे आज बात हो पाई और बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, उससे जुड़ करके। और थोड़ा अपनापन का फीलिंग आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है क्योंकि कहीं न कहीं अकेलापन सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं सत्संग कर पाती हूँ, गुरुजी से जुड़ पाती हूँ। और अभी जो मैं न्यू फ्रेंड से मिली, उसको भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया और अभी तो वो जुड़ी नहीं है गुरुजी से, पर शायद वो जुड़ेगी कभी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ जो भी त्योहार आते हैं, हम जो भी मनाते हैं त्योहार, कभी-कभी स्थान की वजह से जो डेट्स जो हैं वो चेंज्ड हो जाती हैं, तो समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। पर गुरुजी ने आज ब्लेसिंग्स दी अमृत वर्षा के रूप में, तो संकेत मिला कि गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और जो भी है वो ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ और
कि जो है उनसे हमेशा जुड़ी रहूँ और कभी कोई गलत काम मुझसे ना हो, कभी भी कोई अनजाने में भी कोई गलती ना हो करूँ मैं। मेरे पैरों में दर्द फिर से बढ़ गया है और कभी-कभी आ जाता है, तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। जो भी उपाय बताया गुरुजी ने, तो वो मैं करूँगी अ, और आशा है कि मेरा दर्द फिर से ठीक हो जाएगा। और और जो है अभी वर्क फ्रंट पर कुछ-कुछ जॉब ऑफ़र्स आ रहे हैं जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन अंदर की आवाज़ अभी भी कह रही है कि जैसे मुझे एक ठहराव की ज़रूरत थी और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और शायद ये समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और गुरुजी ने मुझे ये एक गोल्डन पीरियड टाइप दिया है, जिसमें मैं अपना ध्यान दे पा रही हूँ अपने शरीर का और अपने मानसिक स्थिति का भी ध्यान दे पा रही हूँ। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना और मेरे जो भी रुके काम और पड़े हुए हैं, वो गुरुजी ठीक करेंगे समय के साथ, तो मैंने उन पर छोड़ दिया है। और अ, और भी बहुत सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, जो कि मैं अभी मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो हर समय हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं और जब देते हैं उस समय तो वो ब्लेस करते हैं, लेकिन वो दिमाग से उस जब सुनाने बैठती हूँ सत्संग, तो उस समय ध्यान नहीं आती हैं और फिर बाद में याद आती हैं। तो हर चीज़ का शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे दिया है और जो दे रहे हैं अपनी लाइफ में, जो अब तक ब्लेसिंग्स दी हैं। आज उन्होंने एक शुक्राना सत्संग सुनाया था आइज़ के ऊपर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आईसाइट के लिए। तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। मेरे परिवार में सबकी जिनकी भी आइज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हों और गुरुजी ब्लेस करें। और और अ, मुझे भी इस समय बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं शुक्राना करना चाहती थी इस समय, क्योंकि फिर बाद में मुझे एकांत नहीं मिल पाता है और मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। हालाँकि मैं शुक्राना हर पल गुरुजी से करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप हर समय करती रहती हूँ। लेकिन जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शुक्राना मैं शेयर करना चाह रही थी, जो कि मुझे खेद है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। जब आएगा तो मैं अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ, हमें जो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं लाइफ में, अब तक जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं बचपन से लेकर अब तक, वो सब चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना। और जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे करके ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। और अभी हाँ, ये चीज़ थी कि मेरे को ये ऐसी जॉब मिल रही है जो कि किंडरगार्टन से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता ये मेरे लिए सही है कि गलत है। मैंने एक बार पहले इस टाइप की जॉब की हुई है, थोड़ी-सी मुझे एक्सपीरियंस है, पर मुझे नहीं पता उस समय गुरुजी ने मुझे शायद ये इसीलिए दिलवाई हो। लेकिन मुझे अभी नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो गुरुजी दिखाएँगे मार्ग। और जो बड़े-बड़े सपने हैं मेरे, वो सब मैंने साइड में रख दिए हैं। मुझे नहीं पता वो सही किया कि गलत किया, वो भी गुरुजी जानते हैं। लेकिन अगर मुझे अंदर से कोई भी संकेत मिलेगा, जहाँ गुरुजी मुझे बताएँगे कि मुझे वो काम करने चाहिए, तो मैं फिर आगे बढ़ूँगी और फ़ोकस्ड होकर के आगे बढ़ूँगी। और अभी मुझे शायद कोई प्रकार का डर आ जाता है, ज़्यादा फ़ेम और नेम से भी मुझे डर लगता है और वो उतना मैं नहीं शायद चाहती कहीं न कहीं। क्यों, मुझे इसका इसका रीज़न नहीं पता। लेकिन मैं एक सिंपल लाइफ़ लीड करना चाहती हूँ और बस ये चाहती हूँ कि मेरे अपने बेटे को पार लगा दूँ। इस दुनिया में लाए हैं हम, और गुरुजी लाए हैं इस दुनिया में, तो गुरुजी ज़रूर पार लगाएँगे। लेकिन हमें इतनी क्षमता दें कि हम अपने जो ड्यूटीज़ हैं अपने बेटे के प्रति, वो पूरी कर सकें और कोई भी जो है विघ्न बाधा ना आए। इसलिए एक सिंपल सी जॉब चाहती हूँ और सिंपल सी जॉब करना चाहती हूँ। ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखना चाह रही हूँ। लेकिन फिर भी जो भी होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है और हमें सरेंडर करना चाहिए। अगर गुरुजी चाहेंगे कि बड़े सपने देखने चाहिए और बड़ी चीज़ें अचीव करनी चाहिए, तो गुरुजी वो अचीव करवाएँगे। और अगर कुछ सिंपल लाइफ़ लीड करना चाहिए, तो वो गुरुजी दिलवाएँगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है और नीरसता तो बिल्कुल भी नहीं आने देनी है। और गुरुजी जो हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अ, जॉब नहीं भी होने के बाद भी सब कुछ मिल रहा है और
ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है, कहीं न कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा समझना है और आगे बढ़ना है। ज़रूर कुछ बहुत अच्छा होगा और गुरुजी पर विश्वास रखना है। और कोई भी कभी भी ऐसा थॉट आता है हमारा कि कोई भी नकारात्मकता हमारे अंदर आती है, भले ही वो अंदरूनी हो, भले ही वो बाहर हो, तो हमें वो नहीं आने देना है और समझना है कि जब गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, हमारे दिलों में विराजमान है, तो कोई नकारात्मकता हमें नहीं छू सकती है, हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमें जो है गुरुजी पर विश्वास रखना है और वो हमारे सारे काम बनवाएँगे और जो भी हमारा काम रुका भी है तो वो उनकी मर्ज़ी से रुका है। कभी-कभी जो है देर होती है तो वो अच्छे के लिए होती है और जो भी चीज़ें बननी होती हैं या उनको बनवानी होती है तो सही समय पर वो बनवा देते हैं। तो तो हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है और नीवा होकर के आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म हर हाल में करने हैं। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है और ना बुरा करना है। कई बार हम बुरा सोच लेते हैं, कभी-कभी डर बैठ जाता है और सोचते हैं ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा हमें बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए ऐसा ख़्याल अपने अंदर। हमेशा गुरुजी से उनके लिए भी ब्लेसिंग्स माँगनी चाहिए और समझना चाहिए हर एक के लिए सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए। मैं खुद नहीं ऐसा कर पाती हूँ कई बार, इसका मुझे खेद है, पर मैं कोशिश करूँगी और अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और सत्संग सुनाने में भी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अ, और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।